ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास और प्रबंधन पर अगले 10 साल के लिए वहां की सरकारी कंपनी से समझौता करना भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक सफलता है। इस तरह ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत सरकार द्वारा संचालित पहला विदेशी बंदरगाह होगा। चाबहार परियोजना भारत के उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। भारत, रूस और ईरान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाने के लिए काफी वर्षों से प्रयासरत है। इसी क्रम में चाबहार बंदरगाह की योजना बनी, जिस पर 2003 से काम चल रहा है। भारत ने चाबहार बंदरगाह में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को बनाया है। बहुत सी भारतीय कंपनियां इस परियोजना से जुड़ी हुई थी, लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा था क्योंकि ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि चाबहार बंदरगाह परियोजना तकनीकी रूप से प्रतिबंधों के दायरे में नहीं था, लेकिन अनेक कंपनियों ने अमेरिकी पाबंदियों की आशंका से काम की गति को बहुत धीमा कर दिया था। चाबहार में काम धीमा होने के बावजूद भारत और ईरान के बीच परियोजना के बारे में बातचीत होती रहती थी। पहले हर साल समझौते का नवीनीकरण होता था और भारतीय कंपनी इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड शहीद बहिश्ती टर्मिनल को संभालती थी, लेकिन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन समझौते की जरूरत थी। इस साल जनवरी में जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए थे, तब यह तय हुआ था कि ईरान पूरे चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन और संचालन का जिम्मा भारत को देगा। दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा भी होगा। चाबहार बंदरगाह समझौते से भारत को व्यापारिक और सामरिक लाभ दोनों होगा। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान के साथ खराब संबंध के कारण अफगानिस्तान और मध्य एशिया से हमारा संपर्क एक तरह से पूरी तरह कट गया है। ऐसे में हमारे लिए एक वैकल्पिक मार्ग जरूरी हो जाता है। चाबहार के माध्यम से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। अब इसके लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी। मध्य एशिया के देशों को भी भारतीय बाजार और हिंद महासागर से जुड़ने का अवसर भी मिल सकेगा। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने में भारत उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। मध्य एशिया के देशों के साथ साथ यूरोप से व्यापार का रास्ता खुलेगा। दक्षिण और मध्य एशिया में चीन के पांव पसारने पर रोक लगेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह सही जवाब है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी और भारत की भू राजनीतिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी परिकल्पना नई दिल्ली के G20 बैठक में भारत ने की थी, उसे भी अंजाम देने का रास्ता खुलेगा। लेकिन चाबहार समझौता होने के बाद अमेरिका के हालिया बयान से संकेत मिल रहा है कि वह इस परियोजना पर पाबंदी लगा सकता है, जबकि अमेरिका भी मानता रहा है कि चाबहार परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। इसी कारण इसे अब तक प्रतिबंधों से अलग रखा गया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को याद दिलाया कि उसने हाल ही में इस पोर्ट को विकसित करने में भारत की भूमिका की तारीफ की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि यह समझौता सभी के हित में है, लिहाजा अमेरिका को संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए।